हेलो दोस्तों, तो फिजिक्स के सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे। जितना पॉसिबल होगा हम समझाएंगे। क्या लिखा गया यहाँ पर? फिजिकल क्वांटिटीज है सबसे पहला, भौतिक राशियाँ। यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो 2 चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। पहला है यूनिट्स और सेकंड में है मेजरमेंट। मेजरमेंट से सीधा सा आ रहा है कि माप, है ना, मेजर्ड करने का, है ना, उसके बारे में, मापने के बारे में। इसमें हम क्या देखेंगे, मेजरमेंट में क्या देखेंगे कि हम यहाँ से सन का डिस्टेंस कैसे मेजर कर लेते हैं, कैसे माप लेते हैं, यहाँ से चांद का डिस्टेंस कैसे माप लिया जाता है, ये सब इसमें देखेंगे, इस मापन में। समझ रहे हैं बात को? मतलब बड़ी बड़ी डिस्टेंस कैसे मेजर कर लिया जाता है, कैसे माप लिया जाता है। कभी सोचते हैं नहीं कि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर स्केल लेकर चले जाएंगे। जैसे यहाँ से हमें सन का डिस्टेंस क्या करना है, मेजर करना है, तो क्या करेंगे, हम स्केल लेकर जाएंगे, इस टाइप से स्केल लेकर चले जाएंगे। ऐसा नहीं ना होगा। हाँ, तो वही चीज़ इसमें सीखेंगे कि किस टाइप से, वैसे आपको बताया गया था, आपको याद है ना, कि किस टाइप से मेजर किया जाता है, कैसे मापा जाता है बड़ी बड़ी डिस्टेंस। तो आपको याद होगा 2 पॉइंट्स, है ना। जैसे हमें जो है ना सन का डिस्टेंस, या फिर हम कहें कि हमें मार्स जो मंगल ग्रह है, जो मंगल प्लेनेट है ना, उसका हमें डिस्टेंस यहाँ से मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, पृथ्वी के 2 पॉइंट पर हम खड़े हो जाएंगे, है ना। हम लोग अर्थ के अंदर रहते हैं, और अर्थ के अंदर, है ना, पृथ्वी के अंदर रहते हैं। तो 2 जगह खड़े हो जाएंगे, है ना। एक, जैसे हम यहाँ पर खड़े हो जाएं और आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, है ना। तो मतलब इस टाइप से मेजर करते हैं, जो कि देखेंगे कि पृथ्वी के 2 पॉइंट, आप देख पा रहे हैं ना, 2 पॉइंट, हम यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, और फिर मेजर कर रहे हैं। एंगल बीच में बना था, आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा। क्या, एनीवेज अभी इसको छोड़ते हैं, ठीक है। मतलब समझ में आया ना। इसमें हम लोग मापन, है ना, मापन मेजर करेंगे चीज़ों का, है ना, कैसे किया जाता है ये जानेंगे। इसमें है कि यूनिट्स, सबसे पहला है यूनिट्स। ये मात्रक क्या होता है? तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ हम लोग जैसे खरीदते हैं, जैसे कि चीनी, है ना, तो क्या बोलते हैं जब खरीदने जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? देखिए, तो यहाँ पर शायद लिखे होंगे, क्या बोलते हैं हम? यहाँ पर 2 kg लिखा गया है। ये नहीं बोलते हैं कि 2 ओनली डिजिट नहीं बोला जाता है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ओनली क्या आप न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं क्या? ओनली कहते हैं 2 चीनी 2, है ना, 2 का मतलब 2 समझिए, 5 चीनी 2, इस टाइप से नहीं ना। उसके साथ लगाते हैं, जैसे 5 मीटर, है ना, कि लेंथ है, जो पेड़ है ना उसका लेंथ जो है ना 5 मीटर है ना। तो जो मीटर लगा रहे हैं ना, वही क्या है, क्या बोलते हैं, यूनिट्स, वही यूनिट्स हैं, ठीक है। ठीक उसी टाइप से यहाँ पर 2 kg लिखा गया है। तो ये जो किलोग्राम लगा है ना, आप विदाउट किलोग्राम के कैसे आप खरीद लेंगे कोई भी चीज़? जैसे हम चीनी का ही यहाँ पे एग्जांपल ले लिए हैं। अगर आप चीनी खरीदने जा रहे हैं तो केवल कहेंगे 2, ये इस 2 का बात कर रहे हैं, केवल कहेंगे क्या कि 2, या फिर 2 kg बोलेंगे। 1 kg लेना होगा तो 1 kg बोलेंगे। मतलब क्या है कि साथ में जितने kg लेना हो, जितना भी लेना हो, उसके साथ में आपको यूनिट्स और लगाना पड़ेगा, उसके मात्रक को लगाना पड़ेगा। बस यही है मात्रक। बहुत सारे देशों में, अपने अपने देशों में, है ना, यूनिट जो यूनिट्स है वो अलग अलग हुआ करता था पहले, ठीक है। अभी तो इंटरनेशनल यूनिट्स बन गया है, उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो मतलब आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटीज में क्या लिखा गया है? ये लिखा गया हो जो भी, सीधी बात, जो भी क्वांटिटीज है अगर उसको मेजर्ड कर सकते हैं, अगर उसे माप सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा। क्या हम टेम्परेचर को माप सकते हैं? अरे मापते ही नहीं है, मेजर्ड नहीं करते हैं, तो फिर कैसे हम आपसे बोलते हैं ना कि इतना डिग्री सेल्सियस, है ना। 2024 जो है ना सबसे अधिक गर्म, है ना, पिछले बहुत सालों में सबसे अधिक गर्म साल रहा, है ना। मेजर्ड करते हैं, ये जो टेम्परेचर है ना इसको मेजर्ड किया जाता है। और आपको पता होगा कि ये जो टेम्परेचर होता है इसका, अगर ठीक है जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा बस बता रहे हैं, सुनिए। ये जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर का क्या होता है, एसआई जो यूनिट्स अगर आप देखेंगे तो इसका जो यूनिट्स होता है वो केल्विन होता है। तो आपके मन में ये सवाल नहीं आता है कि केल्विन में तो इसे मेजर नहीं करते हैं। जो भी हम यहाँ पर, जैसे हम आपसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, जब भी टेम्परेचर का बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, 45 डिग्री सेल्सियस, है ना, इस टाइप से 46 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। तो हम तो सेल्सियस का यूज करते हैं, तो फिर यहाँ पर तो केल्विन होता है ना।
जब हमें ये बताया जा रहा है कि जो तापमान है ना उसको किस में मेजर किया जाता है, कैसे मापा जाता है, किन चीज़ों से मापा जाता है, मतलब समझ रहे ना, उसके यूनिट्स में ही ना मापा जाता होगा। नहीं समझ में आया? अरे हम करें कि 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, तो 45 डिग्री सेल्सियस लगा रहे हैं, जब सी लगा रहे हैं पर केल्विन यहाँ पर बोलता है। और जैसा कि आपको पता होगा केल्विन को के से या फिर ओ से, है ना, उसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले बात समझिए, टेम्परेचर यहाँ पर लिखा गया है ना तापमान, तो तापमान का ऐसा यूनिट हमें क्या बताया गया है, तापमान का क्या होता है, तापमान का मात्रक क्या होता है, टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। हम जानते हैं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है उसका मात्रक जो है ना केल्विन होता है। फिर उसे हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस, ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि 45 डिग्री केल्विन, ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे? जब इसे केल्विन में मेजर्ड किया जाता है, हमें बार बार बोला गया कि केल्विन में इसे मेजर्ड किया जाता है, तो फिर इसे केल्विन में क्यों नहीं मापते हैं 45 डिग्री 45 केल्विन? तो इसके बारे में केमिस्ट्री में देखेंगे। टोटल 3 टाइप से जो है ना टेम्परेचर को मेजर्ड किया जाता है, जिसमें बहुत जगह, सुनिए बात को, जिसमें बहुत जगह केल्विन का यूज़ किया जाता है, बहुत जगह सेल्सियस का यूज़ किया जाता है, जैसे हम लोग सेल्सियस का यूज़ करते हैं। बुखार जब बुखार होता है तो उसको मेजर्ड करने के लिए केस का यूज़ किया जाता है, थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। तो थर्मामीटर में क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, मेजर्ड किया जाता है। समझ रहे ना बात को कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको जो है ना क्या बोलते हैं उसको, फ़ारेनहाइट है ना, टेम्परेचर है ना 102 डिग्री या फिर 99 फ़ारेनहाइट, इस टाइप से एफ लिखा रहता है ना। जब देखे हैं कि नहीं, थर्मामीटर देखे हैं, थर्मामीटर जो जिससे चेक किया जाता है ना, बुखार होता है तो चेक किया जाता है थर्मामीटर से, तो थर्मामीटर में उसमें क्या लिखा रहता है, कभी देखे हैं? मतलब उसमें एफ लिखा रहता है ना, एफ लिखा जाता है, जितना हो 100, अगर 2 है, 103 है, 104 है, 105 है, जितना भी हो, उसके बाद एफ लिखा रहता है, ठीक है, 102 यहाँ पर एफ लिखा रहता है, मतलब फ़ारेनहाइट। तो वो भी तो टेम्परेचर है ना, बॉडी का अगर टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो भी तो टेम्परेचर ही है, वो भी तो तापमान ही है, वो भी तो ताप ही ना है। तो फिर उसको फ़ारेनहाइट में क्यों मेजर किया जाता है? जब टेम्परेचर का बात करते हैं तो क्यों कहते हैं 45 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, ऐसा हम क्यों बोलते हैं? और कैंडला हम जानते, सॉरी, टेम्परेचर का जो होता है वो तो केल्विन होता है। अभी 2 चीज़ का हम बता रहे हैं कि जब हम ऐसे बोलते हैं तो कि आज टेम्परेचर कितना है, तो ऐसे है ना कि 45 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, इस टाइप से बोलते हैं। ये पहला हो गया यूज। दूसरा यूज क्या करते हैं कि जैसे किसी को बुखार हुआ है तो थर्मामीटर से जब मेजर किया जाता है तो क्या मेजर किया जाता है, ताप ही ना मेजर किया जाता है, तो उसे फ़ारेनहाइट में किया जाता है। क्यों ऐसा होता ही क्यों है, जब हमें पता है कि टेम्परेचर को जो है ना केल्विन में, सही है, केल्विन में मेजर किया जाता है, तो केल्विन क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। अभी आपको 2 चीज़ें बताया ना कि इन दोनों में भी इसे मेजर्ड किया जाता है, इन दोनों में इसे मेजर्ड किया जाता है। टेम्परेचर को यहाँ पर क्या लिखे है, सेल्सियस में भी मेजर्ड किया जाएगा और फ़ारेनहाइट में भी मेजर्ड किया जाएगा, है ना। टोटल 3 टाइप में मेजर्ड किया जाता है, तो उसको देखेंगे। फिलहाल आपको बस अभी क्या बताए हैं कि हाँ, हमें मैक्सिमम हम क्या देखें कि हाँ सेल्सियस है ना और फ़ारेनहाइट हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर, है ना। मोबाइल में भी क्या होता है, सेल्सियस ही होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, समझ रहे ना, यूनिट्स क्या होता है, बस उसके साथ में लगता है ना, ताकि 45 डिग्री सेल्सियस, यही तो यूनिट्स है, यही तो है, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर लेंथ लिखा हुआ है, तो लेंथ का यूनिट्स क्या होता है, अभी तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। जो ये लंबाई है, लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। तो बोलते हैं ना 6 मीटर, मतलब जिस भी चीज़ को मेजर करना रहता है तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, 6 मीटर, 7 मीटर, है ना, 8 मीटर, इस टाइप से बोलते हैं ना। मतलब है कि ये जो यूनिट होता है ना, समझ रहे हैं ना, जो यूनिट होता है ना, जो इकाई होता है ना, वो इसके साथ, सॉरी, जो यूनिट होता है ना, जो मात्रक होता है, वो क्या होता है, इसके साथ में लगता है, ठीक है। जिस टाइप से आप टेम्परेचर में देखे हैं कि टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर का क्या बोलते हैं, जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, वो उसके साथ में लगता है ना, 45 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर भी फ़ारेनहाइट के बारे में बताएं, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ते हैं, हम यहाँ पर जिस टॉपिक पर थे उसको देखते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या बताएं कि टेम्परेचर को जो है ना इस टाइप से मेजर कर लिया जाता है, माप लिया जाता है ना, सही बात है ना। तो वही तो पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें से
इसमें से क्या मतलब यहाँ पर जो भी लिखा गया इन सबको मेजर कर सकते हैं। स्पीड है, स्पीड को आप नहीं देखते हैं, मेजर नहीं मापा नहीं जाता है, देखिए है ना कि इतना की स्पीड से चल रहा है। लेंथ लंबाई, अभी लंबाई आपको बोले हैं, लंबाई आप मापते नहीं है, लंबाई को सॉरी लंबाई आप मापते हैं कि हाँ 6 मीटर 7 मीटर 8 मीटर इस टाइप से, है ना। मास है ना, द्रव्यमान, ये भी तो मेजर किया जाता है, ठीक है। समझ गए ना बात को, जिसको मेजर्ड किया जाए वही क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, जिन क्वांटिटीज को, जिन राशियों को मेजर्ड किया जा सके वही क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। अब ये राशि क्या है, ये क्वांटिटीज क्या है, यही तो है क्वांटिटीज, यही तो है क्वांटिटीज, यही तो राशि है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज देख लिए तो अब आया क्वेश्चन में नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, क्या ऐसे भी चीज होते हैं जिन्हें मेजर नहीं किया जा सके, बिल्कुल होते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें क्या बोला गया है कि जिन क्वांटिटीज का जिन क्वांटिटीज को मेजर नहीं किया जा सके वो क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। सुनिएगा ध्यान से, हमेशा यहाँ पर लिखे हुए पर क्यों ध्यान देते हैं, सुनिए कि जिन क्वांटिटीज को मेजर्ड नहीं किया जा सके, सीधी बात बोले हैं ना, जिन क्वांटिटीज को मेजर्ड नहीं किया जा सके, मापा ही नहीं जा सकता है, ऐसा कौन सा चीज़ है। तो यहाँ पर तो लिखे ही है कि हाँ है ना, दुखी है, खुशी है, प्रेम है और भी, ठीक है। इनको मेजर्ड नहीं किया जा सकता। गुस्सा, क्या इनको मेजर किया जा सकता है, नहीं। कैसे इसे मेजर किया जा सकता है, हंसी कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो छोटी सी बात था, आइए आप समझ गए होंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पर क्या बताए थे, अभी कुछ देर पहले बताए थे यहाँ पर कि हाँ ये जो ये मात्रक होता है ना, जो ये यूनिट होता है, ये क्या होता है उसके साथ, जैसे कि चीनी खरीदने जा रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ 2 केजी लगाना पड़ेगा, है ना। ये केजी क्या है, केजी ही यूनिट है, समझ रहे हैं बात को, केजी ही यूनिट है, यही मात्रक है, मात्रक का यही तो यूज है ना। टेम्परेचर के अभी दिखाया है ना, सॉरी किधर है, टेम्परेचर का दिखाया ना, टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो सेल्सियस लगा रहे हैं, फ़ारेनहाइट लगाते हैं, या फिर एक और क्या होता है जो इसका होता है टेम्परेचर का, केल्विन लगाते हैं, है ना। उसी टाइप से यहाँ पर भी चीनी, जब चीनी खरीद रहे हैं तो क्या वहाँ पर उसके यूनिट्स का यूज़ किया जाएगा, उसके मात्रक का यूज़ करेंगे, विदाउट मात्रक का यूज़ किए कैसे, आप कितना बोलेंगे हम, जैसे यहाँ पर 5 मीटर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई मात्रक। सीधे से यहाँ पे बात क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, समझ रहे हैं ना। फिजिकल क्वांटिटीज अभी तो आपको बताया गया, इसको तो मेजर ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी को क्या मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। किसको मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे तो जो फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल लिखाया गया है इसको उठाइए। इसमें मास है, लेंथ है एंड स्पीड है, फिर उसके बाद टेम्परेचर है। हाँ तो क्या बोला है वहाँ पर कि फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए तो फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में उसका यूनिट भी लगा होता है। सीधी सी तो बात है, यहाँ पर अभी आपको बताए हैं ना कि 45 डिग्री सेल्सियस, तो 45 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, एक संख्यात्मक वैल्यू है कि नहीं, आप बताइए ना। क्या ये संख्यात्मक वैल्यू आपको दिख रहा है, एक नंबर के रूप में आपको दिख रहा है ना, एक आंकिक वैल्यू, ये सब छोड़िए, ये सब वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा। सीधी बात, क्या आपको संख्या के रूप में, न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पर 45 लिखा हुआ है। और ये सी क्या कर रहा है, यही तो यूनिट है ना, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। जैसे यहाँ पे 6 मीटर लिखे हैं तो ये 6 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। एम क्या है, जो ये मीटर जो है ना, एम का मतलब मीटर क्या है, वही तो यूनिट है। तो वही वहाँ पर बात लिखा गया है कि फिजिकल क्वांटिटीज को ही ना मेजर किया जा सकता है, नॉन फिजिकल को तो किया ही नहीं जा सकता। तो क्या लिखा गया है यहाँ पर कि फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू में क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे वहाँ पर 45 डिग्री, सुनिएगा ध्यान से, 45 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ था, यहाँ पर लिख देते हैं 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो सी लिखे हैं ये क्या है, यूनिट है, तो वही तो यहाँ पर यूनिट हो गया। यूनिट से पहले ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, 45 डिग्री सेल्सियस, तो 45 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पर देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट, है ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो, सुनिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो, उसके साथ जब उसको मेजर कर रहे हैं तो उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, जैसे 2 4 6 8 है ना, इस टाइप से जो भी हो न्यूमेरिकल वैल्यू, डिजिट के रूप में, संख्या के रूप में, उसके साथ में उसका यूनिट लगाना जरूरी है। जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज का आप मेजर कर रहे हैं, जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं उसके साथ उसके न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट लगाना जरूरी है। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं होगा, वही तो यहाँ पर बोले हैं ना कि केवल 2 आप बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा,
2 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, 6 बोलेंगे, 7 बोलेंगे, ऐसे नहीं होगा। उसके साथ उसका यूनिट लगाना होगा। यूनिट नहीं लगाएंगे तो फिर मालूम ही नहीं चलेगा ना, आदत जो लग गई है। ऐसा ही पहले नहीं होता था। पहले क्या यूनिट्स होता होगा, धीरे धीरे तो ऐसे हाँ हुआ, जैसे इंटरनेशनल अब हो गया है ना। अभी नहीं समझ में आएगा, उसको छोड़िए, ठीक है। अभी किसी भी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, उसके साथ उसका यूनिट्स लगाना पड़ता है ना। उसका यूनिट्स क्या होता है, लगाना पड़ता है, ठीक है। अब आगे बढ़े ना। हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पर लिखा गया है Q इज इक्वल टू एन यू। ये Q क्या है, Q फिजिकल क्वांटिटीज है। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, तो इसको जो है ना Q ना रिप्रेजेंट करने का तरीका Q हो जाएगा। इज इक्वल टू Q का मतलब क्या है, राशि। वही इज इक्वल टू, इसको ये n है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए n और यूनिट के लिए u, तो एन यू, यानी कि Q इज इक्वल टू एन यू। याद रखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसका यूनिट भी लगता है। आगे देखें, अब देखते हैं ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इसके कितने टाइप हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, फिजिकल क्वांटिटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज को कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सुनिएगा बात को, फिजिकल क्वांटिटीज को कितने पार्ट्स में, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रख तो रहे हैं ना यहाँ पर हाथ, तो देखिए ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले कौन सा है, तो पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, बेस या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकेंड में है डिराइव्ड क्वांटिटीज और थर्ड में है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। ये 3 क्वांटिटीज हैं। आप इधर नहीं देखिए, जो बोल रहे हैं ना उस पर ध्यान दीजिए। समझा रहे हैं ना, एक्सप्लेन तो कर रहे हैं ना, तो क्यों जा रहे हैं इधर। देखिए ना यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये 3 क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप है। अभी फिजिकल क्वांटिटीज इसके पहले वाले पेज में बताए हैं, उसके टाइप हैं, ठीक है, उसके पार्ट्स हैं। हाँ, तो सबसे पहला देखते हैं जो फंडामेंटल या इसको बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, तो ये क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, तो इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपको बताया भी गया था कि हाँ 26 जो अल्फ़ाबेट्स होता है ना, उसमें टोटल कितने लेटर होते हैं बताइए। अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26। हाँ 26 होते हैं ना। वही बात है, आपसे पूछ रहे हैं कि कोई भी हमें वर्ड लिखना हो, हम इन 26 लेटर का ही नहीं यूज़ करते हैं, बताइए ना। कोई भी वर्ड लिखना हो हम 26 लेटर का ही यूज़ करते हैं, यूज करते हैं ना। इसी का यूज करके हम वर्ड बनाते हैं, सीधी बात है। इसका यूज करके हम वर्ड बनाते हैं। ये क्या है, ये बेस है। इस बेस को ये अगर बेस आपको आता है तब आप वर्ड बना लेंगे। समझ रहे हैं बात को। यहाँ से क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ना, सबसे पहला वाला, तो ये जो है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और इसके अलावा जो भी, जैसे इसमें वर्ड हैं कि 26, जब आपको अल्फ़ाबेट्स का जो 26 जो लेटर है अगर वो आपको आता है, तो बस ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमें पता है ना। हर चीज़ को अपने ऊपर नहीं लीजिए, ठीक। बस ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ, अब अगर आपको 26 लेटर्स आता है ना कि कैसे लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो आप वर्ड बना लेंगे। तो उसी टाइप से बोल रहे हैं कि ये जो है ना बेस है ना, ये क्या है, फंडामेंटल। यहाँ पर सबसे पहला क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज यही, जैसे इसमें 26 है ना। अगर हमें अल्फ़ाबेट्स पूछा जाए टोटल कितने हैं, अल्फ़ाबेट्स में लेटर्स की संख्या टोटल कितने हैं, तो 26। इन 26 लेटर्स का यूज़ करके कोई भी वर्ड बना सकते हैं। ठीक उसी टाइप से जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं ना, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो 7 होती है, 7 होती है। इन्हीं 7 का यूज करके जो भी बनाना होगा उसको बना लेंगे। अब हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी कुछ नहीं ना लिखे हैं, आपसे क्या बोले हैं कि हाँ अगर आपको ये मालूम है तो आप इससे बना सकते हैं कोई भी वर्ड। ठीक उसी टाइप से अगर आपको 7 ये मालूम है ना, अगर आपको 7 जो है ना मालूम है, ये 7 क्या है, बेस है, यही फंडामेंटल है। जिस टाइप से ABCD वाला में ये वाला फंडामेंटल होता है, ये फंडामेंटल अगर आपको नहीं आता है तो नहीं आएगा, कैसे बना पाएंगे आगे। तो ये अगर आएगा मतलब ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये मूल चीज़ें हो गया, मूल है ना, मेन चीज़ें हो गया। अगर ये आपको आता है तो आप वर्ड बना लेंगे। ठीक उसी टाइप से जैसे अगर हमें कोई क्वांटिटीज जो राशियाँ है ना, अगर वो बनाना होगा तो इन्हीं 7 का यूज करके हम बना लेंगे। ठीक है, यही बेस है। ठीक है, यही बेस है, इनका यूज करके हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे तो वो देखेंगे आगे। पहले आप बताइए, ये समझे ना बात को।
फंडामेंटल क्वांटिटीज ये क्या होती है, तो सीधी बात है ये खुद पर है ना, ये किसी पर डिपेंड नहीं होती है, ये खुद पर है। ठीक है, क्या लिखा गया, वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर क्या होती है, डिपेंड नहीं होती है, उन्हें क्या बोला जाता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाता है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि 7 जो है ना वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। समझिएगा बात को, जिस टाइप से मतलब जितना समझ में आया ना, पहले रिलेट करके आप समझिए पहले कि जिस टाइप से 26 लेटर्स आपको आता है तो आप कोई भी वर्ड बना लेते हैं, ठीक उसी टाइप से हमें इसमें 7 अगर मूल राशि अगर पता है, ये मेन वाला है, इसका एक नेम है, ठीक है, ये 7 क्या है, ये जो 7 लिखा गया ये क्या है, मेन है, ये जो है ना मेन है। अब इस मेन का क्या नेम रखा गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, या फिर बेस क्वांटिटीज जिसको मूल राशियाँ बोलते हैं, इसका ये नेम रखा गया। तो नेम ठीक है रखा गया, पहले आप समझिए कि अगर आपको ये 7 आता है ना तो इसके अलावा जो भी कुछ अगर बनाना होगा तो आप बना लेंगे, ठीक है, इसके अलावा। पर आपको ये 7 नहीं आएगा तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा गया यहाँ पर, सबसे पहला मास है, लेंथ है, उसके बाद टाइम है, टेम्परेचर है, करेंट है, एंड यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा या फिर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, एंड यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, ये टोटल जो है ना ये 7, ठीक है, मूल राशियाँ हैं। सबके बारे में जानेंगे ये, पर अभी नहीं। ठीक है, अभी जितना समझा रहे हैं ना पहले उस पर ध्यान दीजिए। क्या बता रहे हैं हम कि ये 7 हमें आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो हम इसके अलावा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये बेस चीज़ें है, ये फंडामेंटल चीज़ें है, ये फंडामेंटल चीज़ें हमें आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो हम नहीं बना पाएंगे। फंडामेंटल यही तो, टोटल कितने हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है। ठीक है ना, आगे देखें ना अब। फिर इसके बाद जो आपको अभी बताया गया, सुनिए, फिजिकल क्वांटिटीज जो सबसे पहले देखे थे, और यहाँ पर उसके पार्ट्स के बारे में जाने थे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो उसके बारे में हम देख लिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। सुन रहे हैं ना बात को, फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल कितने होते हैं, तो 7 होती है। ठीक है, पूरी फिजिक्स इन पर डिपेंड है, ये किसी पर नहीं है। ये जो है ना, सुनिएगा बात को, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, जो ये 7 बताया गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, पूरी फिजिक्स इन पर डिपेंड हो सकता है, ये नहीं होगा उस पर। इससे मिलकर कुछ बनाया जा सकता है ना, इसका यूज करके कुछ बनाया जा सकता है, इसको नहीं बनाया, सॉरी मतलब समझ लेना बात को कि लेटर्स को किसी की ज़रूरत नहीं है, उसी टाइप से इसको भी किसी की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत दूसरों की है ना। ये जो लिखा गया है ना, इसकी ज़रूरत व्युत्पन्न राशि है, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है उसको ज़रूरत है, क्योंकि इससे मिलकर वो बनाया जाता है। जो व्युत्पन्न राशि है ना वो इससे मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसको जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं, पर इसकी ज़रूरत उसको है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब सेकेंड वाला देखिए ना, यहाँ पर जो लिखा गया है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, तो अभी आपको बताएं, जैसे वहाँ पर बताएं ना कि 26, अगर आपको ये मालूम है तो वर्ड आप बना सकते हैं, कोई भी, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, उसका अर्थ निकले या ना निकले। हाँ, तो आइए यहाँ पर दिखाते हैं आपको कैसे बनाया जाता है। अभी आपको क्या बोले हैं कि अगर आपको टोटल वो 7 मालूम है ना, सुनिए बात को, जो अभी 7 आपको बताया गया ना कि फंडामेंटल या फिर बेस जो क्वांटिटीज है वो टोटल 7 है, तो 7 का नेम वहाँ पर लिख दिए हैं, टोटल 7 वहाँ पर लिखे हैं ना। हम क्या बोले हैं कि पूरी फिजिक्स इन पर डिपेंड हो सकता है, ये किसी पर नहीं, ये स्वतंत्र है, ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद पर डिपेंड है ना, मतलब वो खुद पर डिपेंड है, किसी और पर नहीं। तो वही चीज़ अगर यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं, इसके एग्जाम्पल में ये वाला है कि वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सीलरेशन है। ठीक है, ये तीनों जो है ना, वेग, बल, त्वरण, ये तीनों क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज का एग्जाम्पल है। हम कैसे कह सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो तीनों लिखा गया है ना, ये तीनों उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, जो वो 7 लिखाया गया था ना उसमें का ये तीनों नहीं है। ठीक है, ये तीनों क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। आपको अभी क्या बोले हैं कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होगा वो क्या होगा, या फिर ऐसे नहीं, जो बोले थे ना वो 7 जो है ना उन्हीं 7 से मिलकर बना होगा। ये जो लिखे हैं ना वेग, ये उन्हीं 7 में से किसी से भी मिलकर बना होगा, वो बताते हैं अभी। जैसे आप वेग देखेंगे, वेलोसिटी लिखे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, वेग इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम होता है, विस्थापन डिवाइडेड बाई टाइम। अब ये जो है ना विस्थापन क्या होता है, लेंथ होता है,
विस्थापन एक्चुअल में लेंथ होता है ना, आपको बताया था ना, विस्थापन जो है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअल में लेंथ ही है, लंबाई ही है, लंबाई। और समय क्या है, वो तो उसको टाइम ही बोलते हैं, समय को समय ही बोल देंगे। तो अब आप बताइए ना कि ये लेंथ और ये टाइम ये क्या है, ये दोनों क्या है बताइए ना। अभी वहाँ पर बताए हैं ये लेंथ और टाइम वहाँ पर था, देखिए तो क्या आपको इसमें लेंथ और टाइम दिख रहा है? ये लेंथ क्या है और ये टाइम क्या है? वही बोल रहे हैं आपसे कि इन्हीं में से मिलकर इन्हीं में से मतलब मिलाकर बनाया जा सकता है, ठीक है, पर इनसे ही बनेगा, ये किसी से नहीं, ये तो खुद हैं ये, पर इनसे ही बनाया जाएगा, इनका हेल्प लेकर, इनका मदद लेकर बनाया जाएगा। जो कि पहला आप देख लिए यहाँ पर कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी डेराइव्ड क्वांटिटीज है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। जब इसका मतलब है कि फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उनसे मिलकर ये बना है। जो 7 बताया गया ना, उनसे मिलकर बना है। कैसे मिलकर बना है, तो वही तो यहाँ पर बताया गया कि वेग इज इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। इसमें क्या आपको प्रॉब्लम हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो लिखा गया है, जो विस्थापन लिखा गया है, इस विस्थापन क्या है, तो एक्चुअल में ये लेंथ ही है। और समय यानी कि टाइम। अगर ये वाला आपको याद नहीं है तो बताइएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो बोल रहे हैं एक्चुअल में लेंथ है, तो नहीं याद होगा तो बताइएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड में जो है ना बल लिखे हैं। बल हम कैसे कह सकते हैं कि बल जो है ना वो व्युत्पन्न राशि है ना, क्योंकि ये जो बल है ना, ये जो फोर्स है, ये उनसे मिलकर बना है। जो अभी आपको साथ दिखा है ना, उनसे मिलकर बना है, और उनसे मिलकर बना है, इसका मतलब ये जो बल है ना, ये व्युत्पन्न हो गया, मतलब उनसे उत्पन्न हुआ है। सीधी बात है ना, उनसे उत्पन्न हुआ है, उनसे बना है, ठीक है, उनके मिलने से ये बना है। तो उसी टाइप से इसके लिए भी लिख दिया है कि अब जानते हैं कि हाँ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है, m मल्टीप्लाई ए, जो कि m का मतलब मास एंड a का मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, m ही हो जाएगा। मास तो जानते ही हैं, उसमें मास था ना, द्रव्यमान लिखा गया था ना, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन के लिए L/t²। अब ये L क्या है बताएंगे, L क्या है? L लेंथ है, लेंथ वहाँ पर नहीं था, लंबाई तो उसमें था ना, और यहाँ पर क्या है, t² का मतलब क्या है, समय का स्क्वायर लिखा गया है, तो उसमें समय था कि नहीं? बिल्कुल था। तो मतलब ये भी क्या हो गया फिर, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये भी जो है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो वही तो आपसे बोल रहे हैं कि जो भी वो जो 7 है ना, उन्हीं 7 से मिलकर कोई और बनेगा, ठीक है, किसी और को बनाया जाएगा। उसके आगे क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि फिजिकल क्वांटिटी। देखिए तो क्या लिखा गया है, फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट, ठीक है, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू, देख रहे हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए तो व्युत्क्रमानुपाती बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब समझाते हैं, आइए यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए, पहली बात तो जो आपको बताया गया, जो यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ यूनिट और ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। 1/, न्यूमेरिकल वैल्यू जो ये बोल रहा है उस टाइप से आप जानते ही हैं कि हाँ बोला है इसमें कि भौतिक राशि का मात्रक। तो भौतिक राशि का मात्रक यहाँ पर लिख दिए, मात्रक के लिए केवल यूनिट लिख रहे हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं ना भौतिक राशि का मात्रक। तो फिजिकल क्वांटिटीज का हम एक यूनिट ले लिए, है ना, यूनिट, मात्रक को यूनिट बोलते हैं ना, तो यूनिट लीजिए, मात्रक उठाइए, और उसके आगे क्या बोला है, उसके आंकिक वैल्यू के व्युत्क्रमानुपाती। इसके आंकिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू के व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/, लिख दिएगा ना न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, यूनिट के साथ कुछ भी नहीं है, तो 1 है ना। यहाँ पर देखिए तो मीटर के पहले क्या लिखा गया है, 1, मीटर के पहले क्या लिखा गया है, 1, है ना। तो मीटर क्या है, यूनिट है, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1 है। तो वही तो बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर यूनिट लिखा गया है तो यूनिट के पहले यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा। पर यहाँ पर बोला क्या है, उस पर ध्यान दीजिए ना, क्या बोला है कि मात्रक उसके आंकिक मान, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, मात्रक के आंकिक मान कितना दिख रहा है आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिख रहा है, नहीं है, 1 होगा। तो उसके आगे बोला है आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती तो आप जानते ही हैं कि हाँ 1/, न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान बोला है ना, तो इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे हैं। और यहाँ से क्या यहाँ पर लिखा गया, भौतिक राशि इज इक्वल टू NU। ये नहीं समझ में आया ना तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। अरे वो वाला हम पहले ही बता दिए थे, ये नहीं बताए हैं, ये वाला तो बता दिए है ना, अभी तो कुछ देर पहले बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू NU, न्यूमेरिकल वैल्यू
एंड उसके साथ यूनिट। ये जो है ना ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको क्या बोलेंगे, एन, है ना, यूनिट को यू बोलेंगे। तो ये जो एन है ना, एन को लेफ्ट साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा इधर, इसको यू बोलते हैं ना। तो ये जो एन है उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, एन यू होगा, तो एन यू लिखा गया है। ठीक है, तो ये तो आपको पहले से मालूम है। ठीक है, उसका मतलब अब समझते हैं। जैसे कि अगर 1 मीटर हम बोल रहे हैं तो क्या 1 मीटर को किसी और सिस्टम में बोला जा सकता है? सुनिए बात को। जैसे अगर हम लोग मीटर का यूज़ करते हैं तो कहीं पर सेंटीमीटर का यूज होता होगा, है ना। एक बात कर रहे हैं, नहीं तो ये तो यहीं पर होता है, हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर तो मीटर और सेंटीमीटर सब यहाँ पर यूज होता है ना। ठीक है, आपको याद होगा फुट पाउंड सेकेंड, याद है कुछ, फुट पाउंड सेकेंड, इसका नेम आपको याद होगा। ये कौन सी प्रणाली का हम बोल रहे हैं, फुट पाउंड सेकेंड? ब्रिटिश प्रणाली का, ब्रिटिश सिस्टम का बोल रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम का, वही ब्रिटिश जो हम लोगों पर कब्जा किया था। ठीक है, इंग्लैंड। हाँ, तो वहां पर क्या चलता था, फुट पाउंड सेकेंड। तो वही तो आपसे कह रहे हैं कि हर जगह का अपना अपना था पहले, पर बाद में एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया। सुनिए बात को, बाद में एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया जिसमें ऐसा रखा गया, जिसमें मतलब रखा गया कुछ यूनिट्स को, जो कि आगे हम लोग जानेंगे। उस यूनिट्स को क्यों रखा गया, ताकि इजी हो ना, इजीली सामान को खरीद पाएँ, नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम ना होता है। आप खुद समझिए ना कि अगर रिसर्च कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं तो इस कंट्री के मतलब एक ऐसा जगह है, सुनिए, एक ऐसा जगह है जहाँ पर है ना इंडिया से लोग गए एंड अदर कंट्री से भी इसमें आए और यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, पर दोनों अगर अलग अलग पढ़ के गए होंगे तो कैसे करेंगे? कम्युनिकेशन तो ठीक है कि हाँ कम्युनिकेशन हो जाएगा उनके पास, हाँ एक लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश है, जिससे वो कम्युनिकेशन कर पाएंगे, बात कर पाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, बट वहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ कैसे वो करेंगे? समझ रहे हैं ना, जो यूनिट्स है ना कि उसका यूज जैसे भारत में वो कुछ और पढ़ लिया है ना, भारत से जो गए हैं ना, जो इंडिया से लोग गए हैं रिसर्च करने वहाँ पर, तो भारत में, इंडिया में कुछ और चीज़ का यूज होता है। जैसे इंडिया में यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर जैसे मीटर, सेंटीमीटर, हम लोग इसका यूज़ करते हैं। किसी और कंट्री में जैसे कि ब्रिटिश वाला में, सुन रहे हैं ना बात को, सुन रहे हैं ना, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक इसी टाइप से ब्रिटिश का बात कर रहे हैं, ब्रिटिश का, ब्रिटिश में क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड का यूज होता था, फुट पाउंड सेकेंड वहाँ पर। तो जब यहाँ से भारत से कोई यहाँ पर गया और इंग्लैंड से कोई आया, तो इन दोनों के बीच कैसे हो पाएगा? ये कुछ और पढ़ के आया है, ये कुछ और पढ़ के आया है, तो ये कैसे होगा? समझ रहे ना बात को, ये प्रॉब्लम होता था। जिसके बाद जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो इसको अब हटा ही दिया गया, कहा गया कि नहीं, अपना यूज करना है तो करो, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें यूनिट्स को रखा जाएगा कुछ। ठीक है, तो उसको आगे अब देखेंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हाँ 1 मीटर को सेंटीमीटर में अगर बोलना होगा तो कितना बोलेंगे, 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, 100 सेंटीमीटर बोलेंगे ना। तो वही तो कह रहे हैं, किसी और सिस्टम में बोलना हम चाह रहे हैं 1 मीटर को किसी और सिस्टम में, किसी और सिस्टम मतलब सेंटीमीटर में, मीटर को जो है ना हम सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं। तो मतलब समझिए ये है क्या, हम मीटर को जो है ना सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं। तो ये एक अलग सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम है, ये पद्धति जो है ना, जो सिस्टम है ना, ये अलग है और एक ये अलग है। जैसा कि आपको याद होगा, आपको 3 बताया गया था, अभी तो इसमें नहीं बताए हैं, MKS, CGS, ठीक है, और एक FPS था। तो हम दो से आपको बता रहे हैं। जैसे ये जो है ना किसी कंट्री में चलता था, ये जो है ना किसी कंट्री में चलता था। ये समझिए बात को, समझिए ना, ये जो है ना MKS दिख रहा है ना, ये किसी कंट्री में चलता था, ये जो है ना किसी कंट्री में चलता था। अब देखिए इस कंट्री में मीटर का यूज होता है ना, और मीटर को हमें सेंटीमीटर में अगर चेंज करना है तो सेंटीमीटर इसमें था। मतलब पत्ती का अभी आपको पूरा नहीं बताया, बस हम इतना करेंगे, पत्ती का मतलब आपको बताना चाह रहे हैं कि मीटर MKS जो है ना ये किसी कंट्री में चलता था, और CGS जो है ना ये किसी कंट्री में चलता था। ठीक है, तो इसमें जो है ना, जिस कंट्री में भी MKS चलता था उसमें मीटर था, और इसमें जो किसी कंट्री में चलता था CGS, जिसमें सेंटीमीटर था। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, यहाँ पर भी वही बात, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, समझ रहे हैं ना, मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो ठीक है, आप जानते हैं कि हाँ 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखा जाएगा, बट इसको क्या बोलेंगे वो समझिए, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना,
वही तो कर रहे हैं ना, एक सिस्टम, ये जो है ना MKS एक सिस्टम है जिसमें मीटर, किलोग्राम, सेकेंड आता है। ठीक उसी टाइप से CGS भी एक सिस्टम है। तो एक सिस्टम से, ये समझ रहे हैं MKS में M है, तो वही तो कर रहे हैं, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। ठीक है, जो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे से सिस्टम में, सिस्टम बोल रहे हैं उसमें चेंज करना है, पद्धति में चेंज करना, बदल रहे हैं। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसके लिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखा गया। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है वो समझिए। ये समझ गए कि हाँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या बताएं, सॉरी इसको क्या बोल सकते हैं, क्या बताएं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना। तो अब यहाँ से अब क्या निकालेंगे, अभी बोले हैं ना कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना, एक सिस्टम से, है ना, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदला जाता है ना, सुन रहे हैं ना बात को, जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदला जाता है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बदल रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू 1 इसमें दिख रहा है, इस सिस्टम में देखिए तो 100 आपको दिख रहा है, तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये तो बदल गया ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी बदल जाता है, समझ रहे हैं बात को। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इस सिस्टम में तो बदल गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी बदल गया। यही इसका मतलब, सीधा साधा मतलब है। हाँ ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। इसको क्या बोले हैं कि हाँ, इसको कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना, जैसे मीटर से सेंटीमीटर में बदलना, ये नाम, इसका नेम बताएं। फिर आपको ये बता रहे हैं कि अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बदल रहा है, देखिए ना न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना आपको दिख रहा है, 100 दिख रहा है। तो वही तो बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बदल रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें यूनिट भी बदलेगा। और क्यों नहीं बदलेगा, मीटर है यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, बदल ही रहे हैं उसमें, कि किसी और सिस्टम में तो क्यों नहीं बदलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर ये क्या है, 1 है, 1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए N1 लिखे हैं, समझ गए ना, अरे ठीक है N लिखे हैं, ये समझे है ना, 1 बाद में समझेंगे, N समझे है ना, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से देखिए तो M लिखा गया, M को क्या बोलते हैं, ये M मीटर है, मतलब यूनिट है ना, तो यूनिट को उठा कर लाइए, यहाँ पर यू रख दिए। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए तो 100 लिखा गया है। ये 100 क्या है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदला गया। तो एक सिस्टम, पहला वाला जो सिस्टम वो है ना, इसमें जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट भी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर देखिए तो N और यूनिट भी लिख दिए। ठीक है, और ठीक उसी टाइप से इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसमें भी क्या है, यूनिट है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदले तो इसमें भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिला, इसमें भी यूनिट मिला, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, हाँ नेम बताने के लिए यहाँ पर इसमें 1 लगा दिए हैं ताकि ये पहले वाला समझ में आए, और यहाँ पर 2 लगा दिए हैं ताकि दूसरे वाला समझ में आए कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने के लिए। ठीक, आई होप क्लियर होगा। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, चलिए यहाँ पर देखते हैं मात्रक के प्रकार। मात्रक के टाइप्स अगर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। तो एक छोटा सा लिखा गया है कि हाँ मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, जो कि वहाँ पर भी लिखा गया था। जैसे मूल राशि क्या है, मूल राशि क्या है, जैसे मूल राशि, जैसे लंबाई को उठा रहे हैं, लंबाई क्या है, मूल राशि है, समझ रहे हैं ना। लेंथ उठाए हैं, लेंथ, अब इस लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। अभी ठीक है, अभी नहीं लिखा गया है, पर आपको तो पता है ना कि हाँ लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो वही तो बोल रहे हैं कि 2 टाइप की इसमें बताया गया है कि जो मात्रक है ना वो 2 टाइप के होते हैं। पहला कि मूल राशियाँ और दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। यही तो अभी तक तो 2 ही ना जाने कि मूल राशियाँ, जिसको अभी जाने हैं टोटल मूल राशियाँ, राशियाँ बोल रहे हैं, राशियाँ, मूल राशियाँ टोटल 7 होती है, तो उन 7 के यूनिट जो है ना इसमें हो जाएंगे, इसमें जिसमें कुछ का एग्जाम्पल लिखा गया है, जैसे मीटर का, किलोग्राम का, सेकंड का। ठीक है, तो ये मूल राशियाँ का हो गया। ठीक, इसी टाइप से मूल राशियों से मिलकर, मतलब ये मूल मात्रक हो गया। छोटी सी तो बात है कि हाँ मूल राशि, जो मूल राशि है ना उसको मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, छोटी सी तो बात है। और नहीं समझ में आया ना तो बताइएगा। और आगे लिखा गया है कि व्युत्पन्न मात्रक, तो जो व्युत्पन्न राशियाँ होता है उसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक, सीधी सी बात है कि जो व्युत्पन्न राशियाँ है उसका जो मात्रक होता है उसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर लिख दिया गया है उसके एग्जाम्पल में।
वैसे ये क्या लिखा गया है, ये फंडामेंटल वाला ही ना लिखा गया है ना। जो मूल राशियों के मात्रक हैं, जो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वही तो लिखा गया है ना। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई का मीटर होता है, लिखे नहीं है पर यहाँ पर देखिए तो वही तो लिखा गया है, मीटर बाई सेकेंड, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। ये सब क्या है, ये क्या है, यही तो है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं है, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। तो अभी एग्जाम्पल पर भी ध्यान नहीं दीजिए, अभी इसमें नहीं कराया गया है, ठीक। इस पर इसको समझना होगा, तो इसमें थोड़ा समझने पर ध्यान दीजिए कि जो मूल राशि है ना, मूल राशि टोटल 7 होती है। अब 7 में से कुछ का यहाँ पर लिख दिया गया है, जैसे 3 का यहाँ पर लिख दिया है, ये मीटर, मीटर लिखा गया है। ये मीटर किसका इकाई, मीटर क्या है, इकाई है, किसका इकाई है, मीटर जो है ना किसका मात्रक है। यहाँ पर मीटर लिखा गया ना, किसका मात्रक है, लंबाई का है ना, लंबाई के मात्रक को मीटर बोलते हैं। किलोग्राम, किलोग्राम किसका है, मास का, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड लिखा गया है, सेकेंड किसका होता है, सेकेंड किसका मात्रक है, समय का, ठीक है। बस 3 का लिख दिया गया है, बाकी आगे अभी जानेंगे। टोटल जो 7 होता है तो सातों का, 7 जानते हैं ना, हाँ 7 टोटल यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स होता है, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। तो जब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है तो 7 तो इसके यूनिट्स भी होंगे, सातों के मात्रक भी तो होंगे ना, ठीक है। तो वो आगे देखेंगे। आप बताइएगा इसके बारे में, बताइएगा कि ये समझ में आया कि नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बताइएगा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहिए।